अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी शाम का टाइम, और शाम के टाइम बड़ा ही दिल चाह रहा था, बहुत दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का। तो फिर हमने मंगवा ली थी रसमलाई, और इतनी सॉफ्ट, इतनी जूसी वाली रसमलाई, ओए होए होए, अभी तक देखने से ही आ गया होगा पानी, में बता रही हूँ। क्योंकि ना यार इतनी मज़ेदार ये बनी हुई थी ना रसमलाई, मतलब फ्रेश थी, और ये निहाल से मंगवा ली थी, मतलब हमने स्वाद घर से के पास से मंगवा ली थी हम लोगों ने और मिल जाती है सबके घरों के पास, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं किसी भी मिठाई की शॉप पे से। और जो आप लोगों को ललचा रही थी, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की फीलिंग। तो लेट नाइट मत देखा करें, अक्सर लोग मैसेज करके कहते हैं यार हम लोग लेट नाइट देख तो लेते हैं लेकिन बस हमें भूख लग जाती है, हम क्या करें। क्रेविंग्स क्रेविंग्स जाग जाती हैं, बहुत सारी क्रेविंग्स आ जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट बियर इट। और पता है हमारे लिए भी ना रिकॉर्ड करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमारा भी दिल ललचा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो तो हमारा काम है रिकॉर्ड करना। खैर हमने ये खाई थी रसमलाई, शाम के टाइम खाई शाम थी। के टाइम पे खाई थी हम लोगों ने हाँ, चाय के बाद ना। हाँ, चाय ऐसे ही के दिल बाद। चाह रहा था खाने का, तो ख़ैर मँगवा ली थी और ये हम लोगों ने एन्जॉय करी। और उसके बाद हम लोग आजकल बड़े लेज़ी हुए हैं, व्लॉग्स बड़े कम-कम बना रहे हैं। और एकदम से आते हैं ना, आप लोग सब कह रहे थे बड़े धुआँधार व्लॉग्स आ रहे हैं और एकदम से ना बहुत लेज़ी हो गए हम हाँ, लोग ना। लेज़ी हो जाते हैं, तो गैप भी आ जाता है। अच्छा हाँ। ख़ैर ये है रात का टाइम, रात के टाइम जो अपिया ने इससे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा ना, हाँ, गोभी ये जब से गोश्त। ही चल रहा है व्लॉग हाँ, ना। तो गोभी रात में हम गोश्त। लोगों ने वही रोटी के साथ खाया था, गोभी गोश्त। और गोभी गोश्त अच्छा बना हुआ था। मतलब आधा अम्मी ने बनाया था और आधा मैंने बनाया था। आधा काम अम्मी ने कर दिया था, आधा ओह! काम मैंने दोनों कर के दिया हाथ था। का टेस्ट आ गया, तो हाँ, सोचिए ज़रा। मतलब मतलब गोश्त अम्मी ने गला दिया था। हाँ, और उसके बाद बस सब्ज़ी वग़ैरह कट करके मुझे ऐड करनी थी, वो मैंने कर ली थी। हुँ, और बस ये सब ऐड करके हम लोगों ने इसको भून लिया था अच्छी तरीके से। बस मैं थोड़ा कम ऑयल डालती हूँ, अम्मी ज़रा खुले हाथ से ऑयल डालती हैं। हम दोनों की कुकिंग में थोड़ा-सा बस ये फ़र्क आता है हाँ, कि ना अम्मी थोड़ा खुले हाथ से ऑयल डालती है, मैं ज़रा हाथ रोक के डालती हूँ। हाँ। तो ख़ैर रात में अच्छा हमने ये खाना-वाना खा लिया था और ये है नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। सुबह का टाइम। और सुबह में हम लोगों ने सिर्फ़ अंडे फ्राई करे थे, जो कि हम लोगों ने रोटी से खाए थे। हाँ, और और भाई का दिल चाह नहीं, रहा नहीं, था। भाई का दिल चाह रहा था, मैं बताती हूँ, कहानी बताती हूँ। हम अंडे खा रहे थे और इतने में गए हुए थे भाई बाहर, और हमें नहीं पता था भाई क्या लेने गए हुए हैं, और भाई लेते हुए आए वो वाले पठान वाले पराठे, बड़े पराठे लेते हुए मज़ेदार आए। से कड़क-कड़क पराठे 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 लेकर लेते हुए आए। आए। ख़ैर उनका दिल चाह रहा था पराठे हुँ, खाने का, तो अम्मी ने कहा अभी आटा नहीं गूँधा हुआ है, तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो कहने लगे चलें ठीक है, फिर मैं बाहर से ले लेता हूँ। तो वो लेने गए हुए थे, क्योंकि उनको गोभी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। अंडा उन्हें खाना नहीं था, भाई रोज़ नहीं खाते अंडा, वो कभी-कभी खाते हैं अंडा ना, वो हम रोज़ डेली भी नहीं खा खाते। सकते हैं। हम हाँ, लोग खा लेते हैं रोज़ हाँ। अंडा ना, मतलब अलग-अलग तरीकों से खा लेते हैं, कभी फ्राई करके, कभी ऑमलेट, कभी बॉयल करके ना। तो ख़ैर भाई जब जा रहे थे, मुझे पता था, ज़ोया को नहीं पता था भाई मुझे पराठे नहीं लेने पता था। जा रहे हैं। तो मैंने भाई से कहा था भाई क्या कहते हैं एक एक्स्ट्रा लाना ना, मैं सिर्फ़ चाय से खाऊँगी। तो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा हम सब चाय से खाएँगे, तो वो अपने लिए भी ले आए थे और हमारे लिए भी ले आए थे। हमारे घर में सब लोग अलग-अलग तरह के नाश्ता करना पसंद करते हैं। मतलब निहाल सिर्फ़ पापे खाता है, अब्बू भी कुछ ब्रेड या पापा वग़ैरह ले लेते हैं, हल्का खाते भाई हैं। को हेवी चाहिए होता भाई है, को हेवी चाहिए होता है, क्योंकि वो दोपहर का खाना नहीं खा रहे होते हैं, वो बहुत कम खाते हैं और दोपहर का अम्मी को खाना। मिक्स टाइप का चाहिए होता है, अम्मी मतलब को सब इधर भी चीज़ें उधर चाहिए भी। होती हैं। मतलब थोड़ा-सा अंडा, थोड़ा-सा पराठा, थोड़ा-सा पापा। मतलब वो अम्मी थोड़ा-थोड़ा सब हाँ, चीज़ें वो चख लेती हैं, उनको क्या कहते हैं सब चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई ऐसा हाँ। नहीं है कि नहीं एक ही चीज़ खानी है। और ज़ोया और मैं मोस्टली हम लोग अगर जब हम देर से उठते हैं, तो फिर हमारा नाश्ता अलग टाइप का होता है, थोड़ा हैवी होता है। और हुँ, अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाएँ, तो हम लोग थोड़ा लाइट नाश्ता भी कर लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मिक्स-मिक्स चलता रहता है हमारे। अल्लाह का शुक्र है दस्तरख़्वान पे 2-3 तरह के नाश्ते होते हैं, एक तरह का नाश्ता कोई नहीं कर रहा था। और ये बचपन से रूटीन है हमारा ना, हाँ, बचपन से। वैसे तो भाई जो हैं मेरे, वो रात की बासी रोटी और सालन खाना पसंद करते हैं। मतलब ज़्यादातर। रात का हुँ, जो सालन रखा हुआ है ना, हुँ, या कोई सब्ज़ी वग़ैरह रखी हुई है, तो वो ना नेक्स्ट डे सुबह में उठते हैं, तो वो वही खाना पसंद करते हैं। बहुत हुआ तो उनको पराठे वग़ैरह अच्छे लगते हैं, तो वो पराठे वग़ैरह खा लेते हैं। हुँ, तो मतलब पराठे वो शौक से खाते हैं, असली घी के ख़ासकर सर्दियों में वो असली घी के पराठे बहुत खाते हैं। तो और असली घी भी ना घर में अम्मी के हाथ का ही बना हुआ है, अभी तक चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है हमारे घर में। सिर्फ़ भाई भाई ज़्यादा खाते खाते हैं हैं। और तो हुँ, कोई नहीं खाता हमारे घर में। अच्छा, ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम पे हम लोगों ने जब गोभी बनती है,
तो लाज़मी है दोपहर के टाइम पे चावल ज़रूर बनते हैं। मतलब नेक्स्ट डे हाँ। लाज़मी से चावल बनते हैं ताकि उसके साथ गोभी खाई जाए और यही होता है कि अगर दाल बनी हुई होती है तो नेक्स्ट डे चावल बनने होते हैं या कोई इस तरह की सब्ज़ी बनी हुई हो कि उसके साथ चावल सूट करते हैं ना, तो ज़रूर लाज़मी होता है चावल वैसे बनना। सर्दियों वाली जो सब्जियाँ होती हैं, उन सब के साथ चावल अच्छे लगते हैं और हम हाँ, तो साग के साथ भी खा लेते हैं चावल ना, वो हाँ। भी बहुत मज़े के और लगते दाल हैं। पालक जो बनता है ना उसके साथ क्या हाँ, मतलब अमेज़िंग सभी लगते हैं। चीज़ों के साथ हाँ। ऑलमोस्ट अच्छे लगते हैं चावल ना। और ऐसा नहीं है कि आप व्हाइट वाले जो चावल होते हैं, किसी के साथ कॉम्बिनेशन करके खा नहीं सकते, हम तो हर चीज़ के साथ खा लेते हैं। नहारी के साथ भी खा लेते हैं। अच्छा, ये मैं बताऊँ कि आज का व्लॉग ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं अम्मी वाली रेसिपी और बहुत ही बेहतरीन वाली सर्दियों हाँ। वाली रेसिपी जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार बोला भी था आप और लोगों ने रिक्वेस्ट हुँ, भी की थी कि प्लीज़ बनाना बताएँ, अम्मी के अंदाज़ में बनाना बताएँ, तो आज अम्मी बनाने जा रही थी नहारी, तो उसके लिए ये बोंग वाला गोश्त निकाल लिया था, ये 750 ग्राम्स के बराबर है और ये एक ही पीस है। अम्मी को इसी तरह से बोंग का जो मतलब गोश्त होता है ना, वो वो जो लेना मछली पसंद है। होती है ना, ये वो है ना? हाँ, ये हुँ। मछली वाला जो होता है उसे बोंग का गोश्त कहते हाँ हैं। जी, तो ये बिल्कुल। एक ही पीस है 750 ग्राम्स के बराबर का है और ये काफ़ी टाइम से आया हुआ था इसलिए फ्रीज़ हुआ हुआ है। इसके अलावा ये हैं कि गुड्डियाँ और इसके अंदर नलियाँ है भी शामिल हैं। मतलब थोड़े नरोटे भी हैं, नलियाँ भी हैं। ये हम लोगों ने लिया था इम्तियाज़ से अभी जब हम गए थे, तो क्या कहते हैं जब हम लेकर आए थे ये सूप बोन्स के नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एक सेक्शन पे रखी हुई होती हैं। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएँगे तभी मिलेगा। मुझे नॉर्मली ये वहाँ पे ये नहीं मिला। हड्डियाँ-गुड्डियाँ हुँ। नज़र नहीं आती हैं। इम्तियाज़ से मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, तो फिर मैंने ले ली थी क्योंकि हम लोगों को नहारी बनानी थी, तो ये मतलब लाइन अप हुआ हुआ था 1-2 दिन में न नहारी बनेगी। तो अम्मी ने सबसे पहले वो निकाल दिया था, निकाल के अम्मी ने उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था। और ये हैं ज़ोया के पाँव। ज़ोया के पाँव और मतलब ये मैं ज़ोया के पाए नहा हैं। पागल ज़ोया नहा कर आई थी और हाँ। क्या कहते हैं तो ये मॉइस्चराइज़ कर रही थी, तो मैं उसके साथ बैठी हुई थी, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने लगी। मैंने कहा मैं सबको दिखाऊँगी, हाथ और क्या कहते हैं मुँह से ज़्यादा तुम्हारे पाँव साफ है। तो देखिए ये क्रीमों का असर नहीं है भाई ये, ये ये नेचुरल नेचुरल कलर है। वाली बात है, ये नेचुरल क्योंकि पाँवों पे धूप लगती नहीं है कोई ज़्यादा इसलिए वो साफ़ है। हाथ और फेस पे लगती है तो हमारा हाथ और फेस ना जो थोड़े डार्क कलर के हैं। वो टैन हो जाता हाँ, है ना। हो जाता है हुँ। वो। तो उसके लिए आपको ना महीनों घर पे बैठना पड़ता है तब जाके वो साफ़ होता है हाँ, ना? ये पिछली बार जब है। हम लॉकडाउन में घर बिल्कुल ही घर पे थे ना, तब बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए थे हाथ-पाँव हमारे ना। क्योंकि वो हमारा बचपन बचपन वाला कलर वापस आ गया था और जब हम हाँ, धूपों में जब हम निकले बाहर होते हैं ना निकलते हैं तो ना कलर वो डल हो जाता है, एक डलनेस आ जाती है ना, तो मैं ज़ोया को इतना मज़ाक उड़ा रही थी ज़ोया का और मैं ज़ोया को कह रही थी, "देखो यार तुम्हारे पाँव ज़्यादा साफ़ हैं, बनिस्बत देख लेना हाथ भी ज़ोया के थोड़े से टैन हुए हुए हैं, फेस भी थोड़ा-सा टैन है, मेरा ज़्यादा डार्क है फेस।" ख़ैर इधर ज़ोया ही अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर रही थी, अपने आप को नहीं अपने पाँवों को मॉइस्चराइज़ कर रही थी। और उसके बाद आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। अम्मी ने अच्छा दोपहर में ही ना गोश्त निकलवा दिया था, ताकि वो अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाए और उसके बाद उसको अम्मी ने ना जो उसका पीस था ना गोश्त का उसके अम्मी ने 3 हिस्से कर लिए थे। जो बॉन्ग का पीस हाँ, था। बॉन्ग का हुँ। पीस था। अच्छा यहाँ पर अम्मी ने मसाले निकाले जिसमें हल्दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, लाल मिर्चों का पाउडर है और धनिया पाउडर है। हुँ। इसके अलावा अम्मी ऐड करेंगी इसमें शान का नेहारी मसाला 1 पैकेट। नेहारी जो है ना अम्मी क्या करती हैं पैकेट की यूज़ करती हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मसाले जमा करने पड़ते हैं इसलिए। अच्छा, यहाँ पर ये 2 जगह पे आपको दिख रहा होगा गोश्त मतलब एक जगह पे ये नलियाँ हैं और गोश्त है और एक जगह पे सिर्फ़ ये हड्डियाँ-गुड्डियाँ जो स्टॉक वाली होती है ना जिसमें से अच्छा-सा स्टॉक निकलता है वो है। इन दोनों को अम्मी अलग-अलग चढ़ाएँगी, ठीक है? अच्छा, इसके लिए अम्मी ने क्या किया था इसमें ना तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर अम्मी ने मसाला बचाया था नहारी का क्योंकि जब वो गुड्डियाँ चढ़ाएँगी तो वो उसके अलग अंदर ऐड चढ़ेंगी करेंगी। और ये अम्मी बॉन्ग के लिए ये मसाला रख रही थी ताकि उसको चढ़ा सके, मतलब प्याज़ जो फ्राई हो गोश्त रही के थी। लिए ना हाँ। हाँ। अब जब प्याज़ थोड़ी-सी फ्राई हो गई उसके बाद अम्मी ने इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर में ही चढ़ा रही थी क्योंकि बॉन्ग को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस वज़ह से अम्मी ने इसमें चढ़ा दिया था। अगर आप पतीले में चढ़ाएँगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब अम्मी का 1 घंटे में काम हो गया था। आपका शायद 2 से ढाई घंटे में काम हो जाए। यहाँ पे हुँ। अम्मी ने तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं। इसको तेज़पात बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है इसलिए मैं तेज़ पत्ते बोल रही हूँ उसको। तो तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं और इसको अम्मी बस भून लेंगी गोश्त ऐड करने के बाद। अच्छा बॉन्ग का जो गोश्त होता है ना उसको आप जब भी लेना छोटी बोटियों में मत लीजिएगा, उसके बड़े पीस
पीस ही कटवाइएगा। देखिए अम्मी ने 2 या 3 पीस किए थे आई थिंक इसके हाँ, ज़्यादा और पीस नहीं किए हाँ, थे, क्योंकि अगर इसके छोटे पीस होते ना और एक बार ये गोश्त गल गया, तो गलने के बाद ये पूरा घुलना शुरू हो हाँ, ये जाता है। घुलना शुरू हो जाता है, 2 पीस किए हुए अम्मी ने खाली ना। हुँ, अच्छा यहाँ पे ज़ोया खड़ी हुई थी तो इसलिए मुझे याद नहीं था। तो सिर्फ़ अम्मी ने 2 पीस किए हैं इसके गोश्त के और अम्मी ने ऐड कर दिया। अब इसको बस गलने तक अम्मी पका लेंगी। हुँ, कुकर इतने में। हाँ, इतने ये पक रहा था तो हमने बना ली थी चाय और आ गए हम दोबारा से चाय के टाइम पे और ये बिस्किट्स वग़ैरह हम लेकर आए थे। यार टाइगर बिस्किट इतना सा हो गया भुना-सा, पहले इतना अच्छा आता था। पहले इतना मतलब सही लगता था, आप बाइट लें तो मतलब लगता देख था। के हँसी आ रही थी, इसका टेस्ट भी चेंज हो गया। हाँ, टेस्ट भी चेंज हो गया और काफ़ी सालों के बाद ये हमें मिला और टाइगर बिस्किट लिया, लेकिन ना वो उसका टेस्ट एक तो काफ़ी चेंज। अरसे बाद ही लिया है हम लोगों ने हाँ, ये। काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन इतना चुन्ना-सा यार मेरी 2 उँगली के बराबर का रह गया। ये टाइगर बिस्किट। और ख़ैर हमने चाय पी ली थी और लेकिन ना टाइगर बिस्किट से मज़ा नहीं आया था, तो हाँ, उसका सैटिस्फाई नहीं टेस्ट हुए थे। खराब हो गया था। तो फिर ना हमने बोला यार हम पापा लगा के खाएँगे, मतलब मक्खन के साथ पापा खाया था, तो फिर हमने बोला ओके, हमारा शाम वाला कोटा पूरा हुआ। यार सर्दियों में तो कुछ चाहिए ही होता है शाम के हाँ। टाइम पे आपको ना हल्की-फुल्की भूख लग रही होती है और फिर ये होता है ना आप ज़रा कंबलों में बैठे होते हैं मतलब काम-वाम किया फिर आके दोबारा से बैठ गए अपने अपनी जगह पे अपने कंबल में बैठ गए और फिर आप वो बैठे-बैठे भी भूख लगने लगती है पता नहीं क्यों लेकिन लगने लगती है भाई हम नॉर्मल लोग हैं लगती है भूख हमें भी। नहीं, नहीं हमें बहुत लगती है वो। बहुत ज़्यादा लगती है एक्चुअली, हाँ, वो तो इसलिए हम आप लोग को पता खाते-पीते ही है। रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब इसके बाद अम्मी ने क्या किया था, पहले अम्मी ने वो चढ़ा दी थी नहारी बॉन्ग। का गोश्त चढ़ा दिया था। अब उसके बाद अम्मी चढ़ाएँगी हड्डियाँ-गुड्डियाँ। हड्डियाँ-गुड्डियाँ अम्मी अलग इसलिए चढ़ाती हैं, अम्मी जब पाए भी बनाती हैं ना, मोस्टली अम्मी हड्डियाँ-गुड्डियाँ अलग ही चढ़ाती हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि उसका जो क्या कहते हैं आप कह लें स्टॉक होता है ना, उसके अंदर अम्मी ऐड कर देती हैं। हुँ, अच्छा यहाँ पर अम्मी ने वही सारे मसाले लिए हैं, नहारी का मसाला है थोड़ा-सा, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी है, धनिया है और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा नमक है। हुँ। बस उसी और के वो हिसाब से निहारी वाला नमक मसाला भी है हाँ, थोड़ा-सा। वो मैंने बता दिया, वो भी इसी के अंदर ऐड हुआ हुआ है, तो ये सारे मसाले भी इसके अंदर जाएँगे, ताकि इसके अंदर से भी जो स्टॉक निकले, उसके अंदर भी एक जायका आए ना। हाँ, और दूसरा ये कि हड्डियों के ऊपर जो नरोठे होते हैं ना लगे हुए, वो गल जाते हैं, तो अम्मी क्या करती हैं, उसको छुरी से ना निकाल देती हैं वो बिल्कुल भी अभी अच्छे आपको से। दिखा देंगे स्टेप। हाँ, हुँ। तो अम्मी हड्डियाँ मतलब ये गुड्डियाँ अम्मी ऐड नहीं करती हैं सालन के अंदर, अम्मी वो निकाल देती हैं उसमें से छुरी पे से और मतलब छुरी पे से नहीं, हड्डियों पे से निकाल देती हैं, जो बोटियाँ वगैरह लगी होती हैं, वो फिर ऐड कर देती हैं देखिए ग्रेवी इसका के अंदर। बेसिक मकसद तो यही है ना, इसका स्टॉक चाहिए होता है ताकि हाँ, वो मिल निहारी जाता है हमको। बहुत अच्छी और लज़ीज़ बन के तैयार हो, क्योंकि उसमें सारे जब स्टॉक्स चले जाएँगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन ज़ायका बन के तैयार होता है, क्योंकि वही तो असल टेस्ट होता है। और बिल्कुल, हाँ, जब हड्डियों का सारा स्टॉक ले लेंगे तो फिर बस। मतलब खाली गोश्त की नहारी या खाली नली और गोश्त के साथ बनाएँगे ना, वो जायका नहीं आएगा। एक बार आप ये इस तरह से हड्डियों-वुड्डियों के हाँ, साथ बना बोन्स के के साथ देखिएगा, लाज़मी बना के तो इसका देखिएगा। जो स्टॉक होता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कहा गया था कि फ्रूट चाट बना लो और यहाँ पर मैं फ्रूट मतलब चाट अम्मी बना ने रही थी। कहा अम्मी था। ने कहा था हुँ। फ्रूट चाट बना लो, तो कि फ्रूट आए हुए तुम लोग खा भी नहीं रहे हो। यार ज़्यादा सर्दी होती है, फल खाए नहीं जाते हैं, ठंडे लगते हैं। तो क्या कहते हैं मैंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। अच्छा फ्रूट चाट बनाते हुए ना मैं हमेशा इसके जो अमरूद के जो बीज होते हैं ना, वो निकाल देती हूँ और फ्रूट चाट बना के मैंने क्लीन करके रख दी थी कि वो नेक्स्ट डे खाएँगे क्योंकि नहारी पक रही थी। हाँ, मना कर दिया हाँ, था मना फिर कर दिया हम था अम्मी लोगों ने कहा ने। मसाला वगैरह ऐड नहीं करना, बस इसको क्लीन करके रख दो, नेक्स्ट डे निकाल लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, ताकि मतलब फ्रूट्स सुबह में खराब ना हो हाँ। ना, वो अब ये अम्मी का ये था मोटिव कि बस जल्दी से उसको बना के रख दो और उसे क्लीन कर देंगे तो फिर दूसरे दिन खा लेंगे खा आराम से, लेंगे कोई आराम से, मसला नहीं हाँ। है। अच्छा यहाँ पे देखिए अम्मी ना इसकी हड्डियों की ना क्योंकि इसका गोश्त वग़ैरह गल गया था, नरोठे वग़ैरह अच्छे से गल गए थे, तो अम्मी सब निकाल रही हैं। अच्छा जो नल ये ली थी ना मैंने सूप वाली जो नरोठे जो नरोटे, लिए सॉरी, नरोटे। ये गुड्डियाँ जो ली थी ना हम लोगों ने, तो ये मैंने ली थी, अम्मी ने नहीं ली थी। मैं उस तरफ खड़ी हुई थी, तो मैंने देखा तो मैंने ये मतलब पैक करवा ली थी, 2 केजी ली थी ये मैंने। तो मैंने देखा नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है इन सब चीज़ों का और मुझे मतलब आप कह लें पहचान नहीं है कि किसमें नरोटे होंगे, किस में नहीं होंगे, अगर मुझे होती पहचान तो मैं शायद वही वाले निकलवा लेती, जैसे अब्बू होते साथ तो निकलवा लेते। तो ख़ैर मैंने तो ऐसे ही रैंडमली ले ली थी और इसके अंदर ना ये क्या कहते हैं, जो नरोटे थे ना बहुत छोटे साइज़ के लगे हुए थे, लेकिन अम्मी ने वो भी ना इसी तरह से निकाल लिए, नहीं तो अमूमन क्या होता है अब्बू लेकर आते हैं
ना तो वो बहुत बड़ी-बड़ी साइज़ के नरोटे के पीसेस होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, तो हड्डियों पे से ये सारे नरोटे अलग कर दिए थे ताकि वो बाद में ग्रेवी में हाँ, ऐड कर ऐड सके कर सकें। और बॉन्ग को अम्मी ने निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा देर उसे पकाते नहीं है। अगर ज़्यादा देर पकाएँगे ना तो वो गल मतलब ना मतलब वो घुलना शुरू घुलने हो ल जाएगा। शुरू हो जाता है, बॉन्ग का गोश्त ऐसा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा पका लें उसको, तो वो घुलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा हुँ, गोश्त अम्मी ने अलग कर लिया है, ये सिर्फ़ ग्रेवी है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नलियाँ भी अम्मी ने अलग कर ली थी और उसको अलग से निकाल लिया था। हुँ, अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या अम्मी ने मुझसे करवा लिया था ये क्या कहते हैं, आटा। आटा हैगा, नॉर्मल घर वाला आटा है, उसको मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से। अब इसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे, ये तकरीबन 3/4 कप के बराबर का आटा था और 3 बड़े मैंने डिश के चमचे लिए थे। वो अगर आप बाद में आप ये हाँ, दिखाती हैं। अच्छा से भूनना इतनी देर है कि एक आटे की सौंधेपन की खुशबू आ रही होती है एक ना। भुनी हुई खुशबू हाँ, आने लगी, हल्की वहाँ तक आँच पे भूनना है। भूनते हैं इसको हुँ, और आपने भुना हुआ आटा ही ऐड करना है और क्या कहते हैं, सादा आटा नहीं ऐड कीजिएगा, उसका कच्चापन आता है, वो अच्छा नहीं लगता है नहारी के अंदर ना। नहारी के अंदर बस बनाना तो आसान है लेकिन कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको फ़ॉलो करें। उसके जो रूल्स हैं ना, जिस तरह पकाई जाती है, जो एक ऑथेंटिक तरीका है, उस तरह से पकाएँगे तो अच्छी बनेगी। हुँ, अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, थोड़ा-सा आटा बचा लिया था क्योंकि बाज़-औक़ात होता है कि ज़्यादा भी हो जाता है। तो मैंने एहतियातन थोड़ा-सा आटा बचाया था लेकिन ये सारा ही आटा चला गया था इसके अंदर ना और थोड़ा-सा आटा बचा के बाकी का मैंने ना इसको पानी डाल के थोड़ा-सा इसको डिज़ोल्व कर लिया था अच्छी तरीके से, बस इसके अंदर लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और आटा जब भी आप ऐड करें ना तो याद रखिएगा, मुझसे एक बार मिस्टेक हो गई थी कि इसमें ना हड्डियाँ, नरोटे वग़ैरह डले हुए थे, मैंने आटा ऐड कर दिया था। आटा ऐड करके मैंने बस उसको मिक्स किया है तो जो आटा था ना वो सारा बोटियों पे चिपक गया था, स्टिक हो गया था। तो हाँ। मुझसे एक बार ये मिस्टेक हो गई थी। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब वो पतीले में कुछ नहीं होता ना, मतलब गोश्त वग़ैरह कुछ भी ऐड नहीं है, इस वक़्त सिर्फ़ ग्रेवी हैगी, तो मैं इसके अंदर आटा ऐड कर दूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी। ताकि उसके वो बाद थोड़ी हाँ, थिक होना स्टार्ट हो तब हम सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जो भी हाँ। नरोटे हैं, बोटियाँ हैं, जो भी जितनी चीज़ें हैं ना उसके अंदर ऐड मतलब करने नलियाँ वाली। वगैरह सारी हाँ, चीज़ें ऐड करने के बाद हम उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए और ये जो ऑयल है ये भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अभी तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा ऑयल ना, जब हम आटा ऐड करते हैं तो सारा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये थोड़ा-सा ऑयल ऊपर आ जाएगा। जब हम इसको आधा घंटा तकरीबन आपने कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे कुक करिएगा, नहीं तो क्या होता है ये नीचे से जलना भी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आटा ऐड करते हैं ना हम इसके अंदर। अब मैं ये सारे नरोटे वगैरह ये ऐड कर दूँगी, ये सिर्फ़ नरोटे आएँगे और जिन लड़कियों को नहीं पता नरोटे क्या होते हैं तो प्लीज़ अपनी मम्मा से पूछें। अम्मा से पूछें। अम्मा नरोटे क्या होते हैं? तो हम बचपन से खाते हैं तो इसलिए हमें पता है ये नरोटे की बोटी होती है। अच्छा यहाँ पर अम्मी ने क्या किया था, बॉन्ग जो गल गई थी ना, तो उसको अम्मी ने क्या कहते हैं, उसके पीसेस कर लिए थे बड़े-बड़े ना और हाँ, वो अम्मी ने इसके अंदर ऐड करवा दिए मुझसे और उसके बाद अच्छा बॉन्ग को ना अम्मी क्या करती हैं, अम्मी हल्की-सी इसमें कसर ज़रूर छोड़ती हैं, बहुत अच्छे से नहीं गलाती क्योंकि 1-2 बार हुआ है अम्मी के साथ, मतलब पका-पका के एक्सपीरियंस आता है ना, तो अम्मी के साथ हुआ है 1-2 बार, अम्मी बताती हैं कि ना वो गोश्त बिल्कुल गल गया था, घुल गया था, तो वो नज़र ही नहीं आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है हाँ, ना। पूरा मतलब पूरी निहारी में रेशा-रेशा ही घूमता रहेगा वरना, बोटी नहीं हाँ, दिखेगी। बोटी नहीं दिखेगी, वो खाने में फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसके ऊपर अम्मी ने कर दिया बघार, अम्मी बघार ज़रूर करती हैं, कितना ही ऑयल हो उसके ऊपर लेकिन अम्मी बघार ज़रूर लेकिन ऐड करती हैं। बघार के बाद ही जो टेस्ट टेस्ट खुलकर निकल आता कर है ना, आता है उसका नहारी का ना। ज़बरदस्त वाला मतलब वैसे जो तो नहारी एक ना वो बासी हाँ, वाली नहारी की बात अलग होती है, दूसरे दिन खाए ना नहारी उसकी बात अलग वो होती है। तो होती है, वो तो तो होती ख़ैर है। खाना जो है हमारा रेडी हो गया था और हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और इतने मज़े की चीज़ जब घर में पकी हो तो भूख ना लगे ऐसा हो नहीं सकता मतलब है। सोचे ना शाम से खुशबुएँ निकल रही हों, हमने तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लिया था। खाना खा लिया था हम लोगों ने, नॉर्मली हाँ, हम इतनी जल्दी नहीं खाते खाना हुँ, और बस ये नहारी रेडी हो गई थी और नहारी के साथ हम लोगों ने खूब नींबू डाल-डाल के खाया। खूब नहीं, थोड़ा-सा डाला था लेकिन उससे हाँ, भी गला खराब हो गया था हमारा, क्योंकि थोड़ा-सा। नींबू तो वैसे ही सूट नहीं करता लेकिन थोड़ा-सा ज़रूर ऐड किया था लेकिन इसके साथ क्योंकि हमने मँगवा लिए थे गरम-गरम नान मँगवा लिए हाँ। थे और फिर इसमें थोड़ा-सा ना गरम मसाला डाल के और नींबू, अदरक और हरी मिर्चें डाल के जो इसके टेस्ट खुलते, ओए होए होए! माशाल्लाह, माशाल्लाह क्या बनी थी ये निहारी, वैसे मेरी बहुत अम्मा ना बेहतरीन। बेस्ट नहारी बनाती हैं, मुझे आज तक कभी किसी के हाथ की नहारी नहीं अच्छी लगी। हाँ, बाज़ार-वाज़ार की जो खाते हैं वो हम खाते हैं, अच्छी होती है नहारी, लेकिन घर वाली जो नहारी होती है ना उसकी बात अलग होती है और अम्मी के हाथ की नहारी की वाक़ई में बात ही अलग है। बात ही अलग है। और जो लोग खाते हैं या जिन लोगों ने खाई है उन्हें पता है
ख़ैर कि कितनी अच्छी नहारी बन के तैयार होती है हमारे घर की और उसका सीक्रेट यही है कि अम्मी इसके अंदर जो ये गुड्डियाँ वग़ैरह लवाज़मात डालती हैं ना, हड्डियाँ-गुड्डियाँ, नरोटे वग़ैरह, उसके साथ जो इसका टेस्ट निकलता है ना, वो बहुत लाजवाब टेस्ट होता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल अच्छी वाली ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको बता दी है, अम्मी वाली रेसिपी और ट्राई करें तो अपना फीडबैक दीजिएगा या फिर अगर आप लोगों के घर में इस तरह से बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बनती होगी इस तरह से नहारी, तो फिर तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके बताइएगा। घर में भी हाँ। इसी तरह से बनती है कि नहीं बनती नहारी? हाँ जी, बिल्कुल। और ये विंटर वाली स्पेशल देख रेसिपी के आपको दोबारा दिल चाह गया मेरा। कै रेसिपी आपको कैसी लगी तो ये ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, हमने निहारी तो खा ली थी, बड़ा रच के खाई थी, पेट टाइट फुल फाट करके हमने निहारी खा ली थी। और फिर उसके बाद अपिया ने अच्छा बनाया था, एक ना डिज़र्ट बनाया था, बहुत बेहतरीन वाला डिज़र्ट बनाया था। अभी आपको उसकी शक्ल दिख रही है, ओए होए होए! इसको आप ना सवइयों की खीर कह सकते हैं या सवइयों का मीठा कह सकते हैं। और इतना लज़ीज़ बना था, मैं क्या बताऊँ, इसकी शक्ल ही बता रही होगी कि ये मैं कितना अच्छा वाला हूँ। नहीं, ये जितनी तारीफ़ हो रही है उतना ही मज़े का बना था हुँ, ये और इसको मैंने असली घी और गुड़ के साथ बनाया था। फर्स्ट टाइम बनाया था इस तरह से मैंने, नहीं तो मैं इस तरह से क्या कहते हैं सेवइयाँ के मीठे वग़ैरह तो बनते ही रहते हैं, शीर-खुरमा हम बचपन से खा रहे हैं, बचपन से बना रहे हैं, अम्मी भी हमारी बचपन से ही बना रही हैं। हाँ, तो इस टाइप की चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन इसका ना टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आया था और बहुत ही मज़ेदार आया बहुत था। बेहतरीन इसकी वाला। रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी टेस्टी फूड विद मारिया पे और चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत लाजवाब बना था। ये हमने रात के तकरीबन कोई 2 बजे एन्जॉय किया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हाँ। इतना हेवी खाना खाया हुआ था तो दिल नहीं चाह रहा था और खाने यार का। इतना मज़ा आया, मतलब इतना सूदिंग, इतना रिलैक्सिंग वाला ये मीठा था ना कि बस। और ये मैंने गरम-गरम सर्व किया था, मतलब जब इसको मैंने सर्व किया था तो दोबारा से गरम कर लिया था एक बार और उसके बाद सर्व किया था। ये अच्छा काफ़ी अच्छा सेट हो जाता है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं सेवइयों की खीर भी कह सकते हैं, डेज़र्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हुँ। अच्छा खासा थिक हो जाता है कि आप जब दोबारा इसको गरम करेंगे तो आपको थोड़ा-सा दूध ज़रूर ऐड करना हाँ, पड़ेगा, दूध दूध। थोड़ा-सा ऐड करना पड़ेगा, एकदम से निकल गया मुँह और हमारा वही बहुत ही ज़बरदस्त वाला मेन्यू हो गया था, मतलब ना शानदार वाला, ना दावत वाला माहौल कह सकते हैं इसको, हाँ। क्योंकि इतनी मज़ेदार लज़ीज़ सी निहारी खाई थी, उसके बाद हमें इतना बेहतरीन मीठा खाने को मिला, तो ओए होए होए! मज़े आ गए थे, बहुत अच्छे वाले मज़े आ गए थे और हमने तो बहुत एन्जॉय किया। आप लोगों ने कितना एन्जॉय किया ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू थैंक यू फॉर फॉर वॉचिंग। वाचिंग, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।